लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई। इजरायली सेना आईडीएफ ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। आईडीएफ ने कहा कि नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह का दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी और दूसरे कमांडर भी मारे गए। नसरल्लाह को शुक्रवार को बेरूत के दक्षिण में स्थित दहिया के हिजबुल्लाह मुख्यालय में निशाना बनाया गया। इजराइल ने शुक्रवार को ही नसरल्लाह की बेटी जैनब नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की थी। आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह का मुख्यालय दक्षिणी बेरूत के दहिया में आवासीय इमारतों के बीच अंडरग्राउंड था। इजरायली सेना ने बताया कि हमला उस समय किया गया जब हिजबुल्लाह के शीर्ष अधिकारी मुख्यालय में जमा थे और इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधि की तैयारी कर रहे थे। इजराइल को खुफिया सूत्रों से पता चला था कि नसरल्लाह भी बैठक में मौजूद है, जिसके बाद इजरायली विमानों ने बेरूत के लिए उड़ान भरी। इजराइल ने हमले की योजना बेहद गुप्त तरीके से रखी थी। यहां तक कि अमेरिका को भी तब बताया गया जब इजरायली विमान ऑपरेशन के लिए हवा में थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें वो न्यूयॉर्क के होटल से हमले का आदेश दे रहे हैं। इजराइल का हमला इतना बड़ा था कि नसरल्लाह के लिए बच पाना मुश्किल था। हमले के बाद इसके बेरूत शहर के ऊपर धुएं के बादल छा गए थे। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने बताया कि इजरायली हमले में 6 इमारतें जमींदोज हो गई। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 साल से जारी संघर्ष में ये बेरूत पर सबसे बड़ा हमला था। इस दौरान खामेनेई ने एक्स पर कहा कि यहूदी शासन जिसने गाजा में 1 साल से चल रहे अपने अपराधी युद्ध से कुछ नहीं सीखा, अब भी नहीं समझता कि महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों का नरसंहार प्रतिरोध की मजबूत ताकत को घुटनों पर नहीं ला सकता। इजरायली टेलीविजन नेटवर्क ने बताया कि हमले के लिए 3000 किलोग्राम विस्फोटक बमों का इस्तेमाल किया गया था। हमले के समय वो जमीन के अंदर 50 फीट गहरे बंकर में मौजूद था। रिपोर्ट में बताया गया कि हमले में 2000 किलोग्राम के लेजर और जीपीएस गाइडेड JBU-28 और 1000 किलोग्राम के ब्लू 109 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट होने से पहले ये जमीन में 200 फीट के नीचे तक धंस गए थे। 7 अक्टूबर को, जैसे सब जानते हैं, हमास ने इजराइल के ऊपर एक भीषण हमला किया था, अनप्रोवोक्ड हमला। उसके सिविलियंस 1200 इजरायली नागरिकों को, शहरियों को बेरहमी से मार डाला था, औरतों को मारा, बलात्कार किया, बच्चों को मारा और कोई 250 हॉस्टेज लिए थे। जवाब में इजराइल ने भीषण पलटवार किया। तकरीबन 1 साल युद्ध चला है। अब उसने हमास की कमर जब तकरीबन तोड़ दी है, तो उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया है और वो अब हिजबुल्लाह के बरखिलाफ लेबनान बॉर्डर पर फाइटिंग शिफ्ट हो गई है। और इसके चलते पिछले साल से हिजबुल्लाह भी छुटपुट फायर करते जा रहा है। पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बॉर्डर के इलाके में जो 3-4 मंजिलें इमारत थीं, उनसे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर कर रहा था इजरायली टारगेट्स पर। एट्रिशन वॉर कर रहा था, लगातार छोटा छोटा नुकसान पहुंचा रहा था। तो इजराइल ने उसका जो पलटवार किया है वो एयर पावर से किया। जो बॉर्डर बेल्ट में कोई तमाम बिल्डिंगें थी, उसको उसने निस्तनाबूत कर दिया ताकि वहाँ से ATGM फायर ना किए जा सकें। फिर हिजबुल्लाह ने थोड़ा पीछे हटकर रॉकेट फायर करने शुरू किए। उसको उसने अपने आयरन डोम वगैरह से इंटरसेप्ट कर लिया और जब भी ऐसा हुआ भीषण एयर स्ट्राइक्स करी, पलटवार किया। 17 सितंबर से इजराइल ने तो ऑल आउट युद्ध शुरू कर दिया हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। पहला उसने 17 सितंबर 18 सितंबर को इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, जिसके तहत उसने जो इजरायली ने जो एक हंगेरियन शेल कंपनी के थ्रू जो पेजर सप्लाई किए थे हिजबुल्लाह को, उसमें उसने जो उनकी लिथियम आयन बैटरीज थी उनको फोड़ दिया। वॉकी टॉकीज़ में लिथियम आयन बैटरीज थी, उनको फोड़ दिया और कोई 3000 घायल हुए हिजबुल्लाह के कमांडर, उनके ऑपरेटिव्स, उनके सिविलियन मिलिट्री ऑपरेटिव्स और कोई 35 मारे गए। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो साइकोलॉजिकल था कि भाई ये अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के लीथल अटैक्स के लिए, और जिससे कि कईयों की आंखें गई हैं, पूरा आधा चेहरा उड़ गया है वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी हिल से गए।
कुछ मिलिट्री एनालिस्ट का सोचना है कि जो इससे मेजर कमांड एंड कंट्रोल का एट्रिशन नहीं हुआ हिजबुल्लाह का, क्योंकि सन 2006 से हिजबुल्लाह ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे ट्रांसफ़र कर दिया है अपना कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम। तो उनका कहना है कि केवल जो पुलिस वाले थे हिजबुल्लाह के और इस तरह के लोकल सिविलियन ऑपरेटिव्स थे वो मारे गए। बी दैट एज इट में, वो हिल गए। ईरान भी घबरा गया कि साहब अब ऐसा हमला हम पे होगा, उसने सारे अपने पेजर और ये बंद करा दिए, वॉकी टॉकीज। 18 सितंबर से ईरान ने इजराइल ने लगातार ताबड़तोड़ जो है हवाई हमले हिजबुल्लाह पे शुरू कर दिए हैं, कमेंट्स कर दिए हैं, जिनके चलते कोई 1700 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में उन्होंने बमबारी करी है। कोई 1800 से ज़्यादा टारगेट्स को उन्होंने निस्तनाबूत कर दिया है, जिसमें ज़्यादातर टारगेट्स जो हैं वो रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स और वो मिसाइल साइलोज और बैटरीज जहाँ से वो इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहे थे, उन पे प्रीएम्प्टिव हमला किया कि इसके पहले वो इजराइल पे फायर कर सकें। उन्होंने उनको पूरा मैपिंग कर चुके थे, उनको अपने सैटेलाइट से और ड्रोन से, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने पिन पॉइंट किए थे कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी है, कहाँ कहाँ पे मिसाइल उन्होंने छुपाए हैं, रॉकेट छुपाए हैं, और वो सारी टारगेट्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसके फिर उन्होंने जो है कई कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स पे हिट किया। इस्माइल वगैरह, कादिर दूसरा, उन्होंने जो उनका रॉकेट लॉन्चिंग कमांडर था उसको मार डाला, एक और को मार डाला। और अभी लेटेस्ट जो है इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नासरुल्लाह हसन को बेरूत में मार दिया है। इसका मतलब उनके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी किस बिल्डिंग में किस जगह नासरुल्लाह हसन है। उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी। और जैसे कि कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, जिसके तहत कि वो सर्टन है कि हिजबुल्लाह नासरुल्लाह हसन को एलिमिनेट कर दिया गया। पलटवार में जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले कई दिनों से जब भी उन पे एयर अटैक होता था अगले दिन वो रॉकेटों से हमला करते थे। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे उनको निस्तनाबूत कर दिया। वो रॉकेट्स को, अनगाइडेड रॉकेट्स को, कात्यूशास को वगैरह वगैरह, जो कि हाईमार्स के बराबरी के रॉकेट है, अनगाइडेड रॉकेट है। उनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं, वो अभी तक उन्होंने फायर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए? एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। दूसरा कि वो डर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी एस्केलेशन हो और इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू कर दे, इसलिए वो हाथ रोक रोक के फायर कर रहे हैं।